तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएससी जीडी लवर का इस बेहद ही खास वीडियो में। एग्जैक्टली सारी प्रक्रिया डन हो चुकी है, फाइनली मेडिकल भी डन हो चुका है। अब अहम प्रश्न ये है कि रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आएगा तो वो भी क्लियर हो रहा है क्योंकि 26 दिसंबर 2025 को रोजगार मेला आयोजित किया जाना है। तो दैट मीन उससे पहले आपका परिणाम जारी हो ही जाएगा क्योंकि आपके रोजगार के ज्वाइनिंग लेटर उस मेले में आपको अवेलेबल होते हैं। तो एग्जैक्टली रिजल्ट डेट भी अब क्लियर हो गई, बट कुछ संशय है जहन में जो लगातार बच्चों के हैं, उन पे हम जरूर बात करेंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी सी पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे कि वैकेंसी को देखें 2022 में तो ऑलमोस्ट 50,187 वैकेंसी, 24,369 पहले आई थी और काफ़ी कुछ मैच करता है। 2025 को जब मैं देखता हूं तो 39,487 आया था, रिवाइज करके 53,690, मतलब ऑलमोस्ट वैकेंसी सेम टू सेम ग्राफ पे यहाँ दिखाई दे रही है। और इसका अगर ओवरव्यू भी हम ध्यान से देखें तो जैसे इनका भी अप्लाई जो था एग्जैक्टली अगर देखें तो प्रक्रिया जो है 1 महीने या उससे ज़्यादा ही मिल जाता है एग्जैक्टली। एग्जाम डेट भी देख सकते हैं इनका ये रहा, और इनका एग्जाम डेट देखें हम लोग ध्यान से तो ये एग्जाम डेट रही। रिजल्ट इनका जो आया वो थोड़ा सा फास्ट आया, बट यहाँ कंपेटेबली जो रिजल्ट आया थोड़ा सा डिले रहा एग्जैक्टली। और साथ ही साथ डीबी एंड पीएचडी की बात करें, मतलब डिटेल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की फॉर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 13/10 यहाँ गई प्रक्रिया, ये भी लेट रहा एग्जैक्टली। और मेडिकल स्टार्ट भी लेट ही हुआ, 12/11 को स्टार्ट हुआ। फाइनली चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं, फाइनल रिजल्ट इनका 20 अगस्त को आ गया था, तो यहाँ पे रिजल्ट दिसंबर के 4th वीक में, मतलब फाइनल वीक में रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैंने बताया कि मेले के आधार पे ये चीज़ रहेगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्रक्रिया अब फाइनली क्लोजिंग पे आ चुकी है, रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। बट इन सब के बीच जहन में जो सबसे अहम प्रश्न होगा वो कट ऑफ को लेके होगा। तो चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ 2022 से, क्योंकि वैकेंसी सेम है, पार्टिसिपेशन भी ऑलमोस्ट सेम कैंडिडेट्स का हुआ है, तो दोनों कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग देखें तो कट ऑफ 3 स्टेज में बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है पहले रिटन क्वालिफाई आप करते हैं, उसके आधार पर फिर आप पीएचडी के लिए जाते हैं, फिर पीएचडी जो क्वालिफाई करते हैं फिर वहाँ एक कट ऑफ बनती है, उसके आधार पे जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उतने लोग मेडिकल के लिए भेजे जाते हैं, फिर मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर एक कट ऑफ बनती है जिसको हम फाइनल कट ऑफ कहते हैं, जिस कट ऑफ पे कैंडिडेट फाइनली ज्वाइनिंग के लिए जाता है। उसी आधार पे है एनालिसिस है। 2022 में देखें तो पीएचडी जो है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की कट ऑफ जो गई 123 में 7 गई। फिर ऑब्वियसली क्योंकि मेडिकल में वही जाने होते हैं एग्जैक्टली जितनी नीड होती है उसके जस्ट डबल, ठीक है ना। तो जब वहाँ पे हुआ तो फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कट ऑफ वो बढ़ गई, ये 129.90 के आसपास पहुँच गई। फिर आपको पता है कि मेडिकल में भी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, तो ज्वाइनिंग के लिए तो भाई जो संख्या है वैकेंसी की 50,000 उतने ही जाने हैं। तो फाइनल कट ऑफ पहुँचते पहुँचते 134.99 बीएसएफ की पहुँची। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है बच्चा। तो इन द सेम वे अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ देखें तो वही 122.40 है। और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के इसकी कट ऑफ भी ध्यान देखें तो 127.31 गई है। तो एक्जैक्टली यहाँ एक्सपेक्टेड मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जरूर कहूँगा कि 130 से लेकर को 135 के बीच ही रहेगी, और आप भी इस बात से सहमत हो पा रहे हो। बाकी कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं हमारे सामने, ठीक है। फिर आता है अपना गुजरात एग्जैक्टली, और यहाँ देखें तो ऑब्वियसली यूपी के बाद अगर अन्य स्टेट्स की बात करें तो डाउन तो रहता ही है, 75 से 83, फिर 91 मैक्सिमम गया। सीआरपीएफ की बात है यहाँ पे वही एक्सपेक्टेशन है कि अप टू 92 तक फिर से जाएगा, उससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 118, और फाइनली जो है 129 गई यहाँ पे, वही सेम यहाँ 130 या उससे प्लस ही एक्सपेक्टेशन है। हरियाणा 133 गया, और इस बार भी 132 के अबव ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपने अपने राज्यों का। दिल्ली की बात करें तो 122 गया फाइनल, इस बार भी जो है दिल्ली कम रहने के चांसेस 115 से 118 के बीच में ओवरऑल। यहाँ पे देखें असम में तो 72 गया हाईएस्ट, इस बार भी उतना ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो 101 गया फाइनल बीएसएफ का, तो यहाँ पे इस बार महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है हमें, 110 से 112 के बीच जाने के चांसेस है। बिहार 126 गया फाइनल बीएसएफ का एग्जैक्टली, और इस बार भी जो रहेगा वो 125 के ऊपर ही देखने को मिलेगा बिहार इसी सेम कैटेगरी में। झारखंड 120 गया, इस बार भी एग्जैक्टली 120 के ऊपर ही रहना है। झारखंड को फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ मैं। राजस्थान की बात करें 132 गया, यहाँ पे इस बार राजस्थान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अराउंड 138 या उससे अब जाने के चांसेस बन रहे हैं अगर हम राजस्थान की बात करें तो। उत्तराखंड 125 है, वही रहना है। उड़ीसा की बात करें 97 है, थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, 90 से 92 के बीच जाने के चांसेस हैं। हिमाचल प्रदेश 121 गया, इस बार 125 के ऊपर जाने के चांसेस हैं। वेस्ट बंगाल 97 गया, इस बार भी 90 से अबव ही रहेगा, इतना हाई शायद ना जाए एग्जैक्टली। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें तो फाइनल 84.83 है, यहाँ पे भी आपको 80 के अबव ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। तो बेसिकली ये रहा जो एक एश्योरेंस दिया जा रहा है, तो रिजल्ट फाइनली आने ही वाला है। तो बिल्कुल ईश्वर करें आप सब सफल हो, मैं तो दिल से यही सोचता हूँ, और बिल्कुल यही क्लैरिटी है। और इस वीडियो के साथ एक बड़ी अपडेट भी आ चुकी है कि अब कहीं ना कहीं जो वैकेंसी 2026 में सीपीएफ के थ्रू एसएससी जीडी की घोषित हो रही है, जो कि अभी वैकेंसी आई, रिवाइज भी हो जाएगी, ये भी 60,000 के आसपास तो आनी ही आनी है। अब इसमें 50% जो सीट्स होंगी वो
अग्निवीर के लिए रिजर्व कर दी जा रही है। दैट मीन 30,000 वैकेंसीज में जो होगी 50% वो उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। तो अब एक तरीके से कह सकते हैं कि आगे सिविलियंस के लिए कंपटीशन बढ़ेगी, बट जो बच्चे आर्मी के थ्रू, ऑब्वियसली अग्निवीर के थ्रू फौज का हिस्सा हैं, उनके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगी इस दृष्टिकोण से हम देखें तो। और कई चीज़ें की लिबर्टीज़ भी उन्हें मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा, बट सिविलियंस के लिए यहाँ पे एफर्ट्स बढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आइए जम के हमारे प्रारंभ बैच का हिस्सा बनिए और इस बार मेहनत करके वाकई में जो एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है उसमें सफलता हासिल करिए। और एमकेसी के साथ जुड़ के इस बैच के साथ श्योर शॉर्ट सफलता इसलिए क्योंकि रिटर्न से लेकर फिजिकल से लेकर मेडिकल तक आपको हम गाइड करेंगे देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ। और 1-to-1 फोकस रहेगा, रियल सीबीटी फॉर्मेट पर टेस्टिंग रहेगी और रियल स्टैंडर्ड जो चाहिए इस एग्जाम को उस लेवल पर हम तैयार करेंगे। तो इंतजार क्यों करें, उठाइए फ़ोन करिए, कॉल 9696330033 पर जुड़ जाइए एमकेसी के साथ एक बेहतर तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।